दोस्तों आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मिराक्युलस ब्रीदिंग टेक्निक सुदर्शन क्रिया इसके ऊपर और क्या इसके सीक्रेट्स हैं। ये सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स के द्वारा और आज मेरे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए जुड़े हैं राहुल कुलांगड़े जी जो ठाणे से है और कई सालों से आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज सिखा रहे हैं। हजारों लोगों को उन्होंने सुदर्शन क्रिया सिखाई है। सो वेलकम राहुल जी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू सो मच अर्पित फॉर कॉलिंग मी हियर। आपका मैं चैनल देखता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के बारे में, उसमें ना मुझे देशभक्ति और देवभक्ति उसका दोनों का बढ़िया समागम दिखता है। सावर जी का स्टेटमेंट मुझे याद आता है, देवभक्ति देशभक्ति से होके गुजरती है, एंड यू आर डूइंग दैट वंडरफुली। सो लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स टू यू अर्पित। थैंक यू राहुल जी फॉर दोज वर्ड्स। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसमें जानना चाहेंगे कि क्या है सीक्रेट सुदर्शन क्रिया के जिसने हजारों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। लेकिन उस मेन टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ये कब सीखा और किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया या व्हाट वाज दैट जिसके वजह से आपने ये सीखा जाकर। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अर्पित, मैंने ये सुदर्शन क्रिया जो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है जिसमें हैप्पीनेस प्रोग्राम है जिसमें सिखाई जाती है, वो मैंने 1998 में किया। मैं एक महाराष्ट्रन मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और डोंबिवली नाम की आपने जगह सुनी होगी। हाँ। वहाँ पे मैं रहता था। मेरा कुछ ऐसा था, तब मैं 23-24 ईयर्स का था और वो टाइम पे ना मैं बड़ा यूथ में और बहुत एम्बिशियस था और मुझे बहुत कुछ अचीव करना था। मैं एमबीए फाइनेंस कर चुका था ऑलरेडी, पर ना मुझ में ना काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे बहुत सता रही थी। जैसे कि मुझ में फियर था, थोड़ी एंग्जाइटी थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी और मैं गुस्सा बहुत करता था। तो ना वो जो ड्राइव था ना, वो मेरे अंदर का ड्राइव प्रैक्टिकली बाहर की दुनिया में लाने के लिए, दिस वर सम ऑफ द ऑब्स्टिकल्स दैट आई वर फेसिंग। दिस वाज ऑन द मेंटल लेवल. Second was on the physical level. I had two biggest problems, you know. I had a severe acidity. मतलब एसिडिटी इतनी थी मुझे, मैं कुछ खा लूँ तो पेट में जैसे कोई गैस लगा दे, इतनी एसिडिटी थी। और साइनसाइटिस का बहुत प्रॉब्लम था और मुझे इतना साइनसाइटिस होता था कि गोली खाने से नहीं वो ठीक होता था, मुझे एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लेने पड़ते थे। और मतलब मैं ऐसे आपके पास देख रहा हूँ ना, तो ऐसे आँख नीचे करूँ तो पूरा सर दर्द करता था, एंड एवरी 3-4 months. So these were the two biggest hurdles. तभी ना मैंने बहुत सा सहारा लिया। आई फ्रैंकली स्पीकिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, आई डिड लॉट ऑफ स्पिरिचुअल शॉपिंग ऑल्सो। मैं काफ़ी मार्ग में चला गया, लोगों ने मुझे काफ़ी काउंसलिंग दिया, काफ़ी चीज़ें सिखाई। उनका क्रक्स ये था, फियरफुल मत रहे, यू नो, गुस्सा मत कर। हाँ, वो बोलते थे कि क्या नहीं करना है। हाँ, कॉन्फिडेंट रहे। पर किसी ने मुझे ये नहीं सिखाया कैसे करे। तो ना ऑल दोस पाथ्स वेर गुड। मेरा बहुत आदर है उनके लिए, बहुत अच्छा है वो भी पाथ। पर ना मैं चाहता था कुछ मुझे ऐसा मिले जिसमें मुझे अंदरूनी बदलाव लाए मुझ में, यू नो, समथिंग दैट विल हेल्प मी इन कोपिंग ओवर ऑल दिस थिंग्स दैट आई टोल्ड यू। एक चीज मैं जान चुका था, मन के लेवल से मन को हैंडल नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है। ओके, ये तो मैं जान चुका था। मैं आज आपको कहना चाहूँगा, हर महीने में कोर्स लेता हूँ ना, तो ये 2 जन के नाम में लेता हूँ। मेरे 2 बढ़िया दोस्त थे जो भी थोड़े स्पिरिचुअल शॉपिंग थे, हम लोग तभी थोड़ा करते थे। थोड़ी मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, तब एट द एज ऑफ 21-22 मुझे थोड़ा अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी रुचि थी, योगा में। तो उन्होंने आके मुझे कहा, एक था अनूप और दूसरा था सचिन राहतेकर। उन्होंने कहा राहुल, वो ना श्री रविशंकर जी का सोहम की क्रिया है सुदर्शन, वो तू जाके सीख। तो मैंने डोंबिवली में 1998 में हंसा जोशी नाम के हमारी बहुत सीनियर टीचर है, उनके साथ मैंने डोंबिवली में कोर्स किया। इट वाज अमेजिंग, आई टेल यू अर्पित। मतलब वो कोर्स के बाद इफ़ यू आस्क मी, मुझ में बहुत फर्क आया। मतलब जो मैं चाहता था ना, कुछ करने से इमीडिएटली मेरे मन के ऊपर काबू पा जाऊं मैं, वो हुआ मेरे साथ। तो वो कोर्स में सुदर्शन क्रिया के बाद मैंने मेरे घर पे आके मेरे माँ को बोला, आज से तू मेरा नाम चेंज कर दे। इतना बढ़िया बदलाव आया। यू नो व्हाट, आई वुड लाइक टू ऐड हियर वन मोर थिंग। आप कहते हो ना कि मैंने कोर्स के बाद मुझे क्या अच्छा लगा, मेरे लिए ग्राउंड ब्रेकिंग था, मेरे लिए ये गेम चेंजर था जब मैंने कोर्स में ये सीखा कि योर ब्रेथ इज द कंट्रोलिंग लिंक ऑफ योर इमोशंस एंड योर थॉट्स। ये मेरे लिए बहुत बड़ा और बढ़िया बात है। सांस हम रोज ले ही रहे और बस उसका थोड़ा सा मॉड्यूलेशन जान लो एंड यू आर अप टू इट। और मुझे उसमें ये पता चला कि भाई अब मुझे ऐसा टेक्निक मिल गया है कि उसके बाद आई कैन अचीव ऑल माई गोल्स एंड ड्रीम्स। सही।
और आप आगे जाते हुए फिर बैंकर बने, मालदीव्स में जाके रह के आए, अभी खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं। यस, और मैं प्राउडली कह सकता हूँ आपको, मेरे जो गोल्स थे, आई बिकम ए डायरेक्टर इन ए बैंक, वेरी प्राउड टू से दैट, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और वो 1998 में सुदर्शन क्रिया कोर्स करने के बाद मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया। आप जानते हो बाहर की दुनिया में इफ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू रिक्वायर लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी लगती है, इनोवेशन लगता है, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स लगते हैं, रिलेशनशिप मेरे सुधर गए, पीपल वांटेड टू बी विथ मी, यू नो, बिकॉज यू बिकम सो स्ट्रेस फ्री, यू बिकम सो हैप्पी। आपका चेहरे का मुस्कान ही खींच लेता है लोगों को। यस, थैंक यू। नाइस नाइस। सो अब मैं अगेन बिफोर गोइंग टू सुदर्शन क्रिया, आपने सीखा, आपको फ़ायदा हुआ, सो व्हाट मेड यू थॉट कि नहीं मैं भी सिखाता हूँ जाके लोगों को? यस, क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा था, आप अपने प्रोफेशन में लगे हुए थे अच्छे से। यस, आई वुड टेल यू, मैंने सुदर्शन क्रिया करने के बाद, हैप्पीनेस प्रोग्राम करने के बाद, श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव की मैं बातें सुनने लगा। ओके, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे महसूस हुआ कि वो जो बात कह रहे हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं, यू नो, दे आर नॉट सम फिलोसॉफीज आउट ऑफ सम बुक्स, दे रियली हेल्प यू इन बिहेविंग इन योर डे टू डे एक्टिविटीज़ व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल। उनकी एक बात मुझे ना, रादर दो बातें, काफ़ी बातें हैं, पर मैं थोड़ा कर रहा हूँ, नहीं तो अपना पॉडकास्ट बहुत चलेगा, दो बातें ना मुझे यहाँ पे ना एकदम चली गई। उन्होंने कहा टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, उन्हें ना जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किस चीज़ की जिम्मेदारी? अपने खुद की जिम्मेदारी। उन्होंने कहा तेरा मन बचाने के लिए कोई तेरा बॉस, तेरी बीबी, तेरे बच्चे या तेरे दोस्त नहीं है, तेरी जिम्मेदारी तेरी है, यू नो। एंड सेकेंड इज सेड, जिम्मेदारी का दायरा बढ़ाना चाहिए। You know, I thought, yes, yeah, I belong to this society, to this world, and there are many people who need this. Why can't I take responsibility of spreading this beautiful knowledge? And second thing, he said, joy increases by sharing. ये तो मुझे पता चला 1998 के बाद कि मैं खुश रहने लगा था, you know, I was happy. इसी वजह से आज आप ठाणे में इतने फेमस भी हैं। Yes, very much, absolutely. Great, good to hear. So, lot many good changes in yourself, and then you are bringing that to the society Yes, also. yes. Okay, that's good to know. So now coming back to सुदर्शन क्रिया, तो आपको खुद को इंडिविजुअली बहुत फ़ायदा हुआ सुदर्शन क्रिया से, और आप सिखा रहे हैं बाकी लोगों को भी, सोसाइटी में चेंजेस ला रहे हैं। तो मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जब आप लोगों को सिखा रहे हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है? वो आके आपको कुछ फीडबैक देते हैं कि क्या अच्छा लगा, या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है, या क्या बढ़िया उनके लाइफ में हो रहा है? यदि उस विषय पे आप थोड़ा बता पाए। ज़रूर, यू नो अर्पित, मैं कहूँगा कि मैंने प्रोफेशन में भी काफ़ी तरक्की की, और वो भी मैं एंजॉय करता हूँ, ऐसे नहीं है, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। पर ये जो कोर्स लेने को, लोगों को प्राणायाम, ध्यान और सुदर्शन क्रिया सिखाने का जो अनुभव है ना, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, दैट इज infinite. Reason being, I will tell you, on the first day of the course, when people come, they come with a lot of problems. And when the last day, when you go out, you see that undying smile on their face. Okay. अगर मैं उनके एक्सपीरियंस कहूँ तो we can go on talking, but I will tell you prominent experiences है। हाँ, yes. कोर्स में आए हुए लोगों के अस्थमा पेशेंट्स है, ब्लड प्रेशर पेशेंट्स है, डायबिटीज पेशेंट्स है, और जिनको एंजाइटी का इश्यूज है, ये तो बिल्कुल चले गए समझो। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहता हूँ कि 2 क्रिया करके बाद जाते हैं, वो 6 दिन में जाते हैं ना, उसके बाद कुछ समय तक उनको कंटिन्यू करने के बाद डेफिनेटली दोज आर गॉन। अस्थमा के पेशेंट्स को तो मैंने पंप बंद होते हुए देखे, मेडिसिन बंद होते देखे, बीपी के पेशेंट्स के भी मैंने गोलियां कम होती हुई देखी है, कुछ लोगों ने और थोड़ा कुछ कोर्सेज करने का उनके वो बंद होती हुए मैंने देखी है। एंजाइटी टिपिकली जो आज बहुत प्रोमिनेंट है, यू नो, आज आप देखोगे कोर्स में 22-24 इयर्स के बच्चे आते हैं एंड दे आर सो मच ऑफ हैविंग एंजाइटी, पर क्रिया करने के बाद दे आर लाइक सो मच। एक तो मैं बोलता हूँ कॉमन है, 99% ऑफ द पीपल कम टू द कोर्स, और हमारे कोर्स में दूसरे और तीसरे दिन क्रिया आते, चौथे पांचवें दिन आके बोलते हैं, सर मैं पिछले 2 साल में सोया नहीं था, इतना बढ़िया नींद आया मुझे। सो यू नो, स्लीप, बिकॉज दे गेट सो मच ऑफ स्ट्रेस रिलीफ फ्रॉम इट। यस। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे प्रोमिनेंटली 2 एक्सपीरियंस याद आ रहे हैं। एक 2012 में एक लेडी आई थी, 32-34 इयर्स ओल्ड।
और शी वॉज मैरिड, शी हैड किड्स, पर उसको थ्रोट कैंसर था और उनके थ्रोट कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। एंड आफ्टर द ऑपरेशन शी हैड प्रैक्टिकली लॉस्ट हर वॉइस। मतलब मुझे याद है कोर्स में आई थी, कोई ऐसे ही वॉलेंटियर उसको लेके आया था एंड शी कुड नॉट स्पीक, मतलब थोड़ा सा आवाज़ ऐसा। तो उन्होंने बोला मुझे सुदर्शन क्या सीखना है। तो आई विल टेल यू अर्पित, वन शी डिड द क्रिया ऑन द 5th डे, हमारे वहाँ पे प्रोसेस होती है जब बात करने को बोलते हैं लोगों को, she could get her voice back. Wow. And she could speak and she was crying and crying and crying. उसके डॉक्टर के पास वो गई बाद में। डॉक्टर was literally astonished to see that उसको she could get her voice back करके। No less than a miracle. Absolutely. In fact, I will tell you, I have seen students also जो 60-70% मार्क लाते थे क्रिया के बाद और प्राणायाम योगा के प्रैक्टिस के बाद, उनके परसेंटेज 10-15% बढ़े हुए हैं। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। इट इज वेरी नेचुरल। क्वेश्चन था कि ये होता कैसे है। हाँ, ये नेचुरल है। देखो सिंपल है, जब हमारा मन भटकते रहता है तो कंसंट्रेशन कम होता है। आफ्टर क्रिया, आफ्टर डूइंग मेडिटेशन योगा, योर माइंड इज एबल टू स्टे हियर नाउ एंड दैट हेल्प्स यू टू फोकस मोर। इट इज वेरी सिंपल एज दैट। And that focus increases only when your prana goes up in your... नहीं, तो आपने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला था कि मन को मन के स्तर से हैंडल नहीं कर सकते, आप अभी बोल रहे हैं योगा प्राणायाम करके मन वर्तमान में आने लगता है, तो ये होता कैसे है? यानी योगा प्राणायाम में ऐसा क्या जादू है कि ये सब होता है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना जो मन है ना, उसका मन का स्वभाव है कंटिन्यूअसली भूतकाल और भविष्य काल में दौड़ना। ये नेचुरल है। ओके, ये तो होता रहेगा, कुछ भी करो आप, ये होता रहेगा। अभी मन को अगर आपको वर्तमान में रखना है, इस वर्तमान क्षण में रखना है, तो तभी टिकेगा मन वर्तमान में जब तुम्हारा एनर्जी लेवल हाई है। ओके, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और इसमें मैं चला जाऊंगा। आप देखना, हमारा जो फेफड़ों की कैपेसिटी है ना, ये वी आर ओनली यूजिंग 30% ऑफ दैट कैपेसिटी। जो अभी हम ब्रीथ कर रहे हैं, इससे ओनली 30% ऑफ द कैपेसिटी हो रहा है। पर हमारे केमिकल सिस्टम है कि ना, दिस ए केमिकल प्लांट। ओके, इससे जो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, 90% टॉक्सिन्स ऑफ दिस केमिकल प्लांट दैट वी आर यूजिंग आर गेटिंग आउट थ्रू द ब्रेथ। ओनली 10% गोज थ्रू मलमूत्र एंड स्वेटिंग से। Okay. But what is happening? The irony is we are just using 30% of our lung capacity, and that is the reason while we do pranayam, 3-stage pranayam जो आर्ट ऑफ लिंग के कोर्स में सिखाते हैं, भस्त्रिका सिखाते हैं और सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, उससे हमारे शरीर में 100% ऑफ द लंग कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हुए हम जो ब्रेथ लेते हैं अंदर, उसका डाइजेशन, उसका एसिमिलेशन बिकम्स इनटू प्राणा. And that prana, that energy level makes our mind settle down. It is simple. I will tell you the equation also. Higher the level of prana, stable the mind. Lower the level of prana, mind will fluctuate. टक 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 टक. तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को ये भी कहते हैं, पढ़ाई करनी है, बहुत बड़ा कल की एग्जाम है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, चल एक भस्त्रिका कर. एक प्राणायाम है जो करते हैं, तुरंत प्राणा लेवल ऊपर जाता है and you get it down. दैट्स सो प्रैक्टिकल. क्योंकि जब एनर्जी नहीं रहती तो कुछ करने का भी मन नहीं करता है, यानी ध्यान लगने की तो बात ही दूर है, ऐसा लगता है पड़े रहो, सोए रहो, या फिर किसी के ऊपर भी इरिटेट हो जाता है तुरंत. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. मैं आपको और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा सुदर्शन क्रिया के बारे में. सुदर्शन क्रिया इज ए रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक. ओके, बड़ा साइंटिफिक है वो. मैं आपके दर्शकों से भी ये कहूँगा कि आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए. हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट, एम्स, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है. ऐसा नहीं है पिछले 5 साल से, 45 ईयर्स सुदर्शन क्रिया पूरे जगत में चल रही है. एंड वन ऑफ द रीजन वाई आर्ट ऑफ लिविंग हैज़ गॉट फेमस today and spread across 185 plus countries is because of Sudarshan Kriya. World Health Organization has recommended Sudarshan Kriya as the best remedy for psychosomatic diseases. Blah blah blah. I can go on talking about it. Psychosomatic आपने नाम लिया. I think 95% diseases today are because of that. Exactly. So in fact, medical science today says that if you are getting some physical ailments, it has started in the mind first. और उसी लेवल पे अगर, इसीलिए हम लोग के पतंजलि योग सूत्र और भगवद गीता में भी वो कहा है, दुख आने के पहले उसका शमन करना ही योग है. अच्छा. तो यू नो दैट इज द रीजन व्हाई योग का इतना महत्व है, आयुर्वेदा का इतना महत्व है. आपका एक पॉडकास्ट आयुर्वेदा के ऊपर भी हुआ था. बराबर. बहुत बढ़िया. इस दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे, सुदर्शन क्रिया और प्राणायाम प्लस आयुर्वेदा, आई विल टेल यू इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन. वाओ, सही है.
I hope this knowledge reaches to many more people and they get benefited from it. एब्सोल्युटली. सो सुदर्शन क्रिया के बारे में मैं वापस थोड़ा आपको, आई विल कम बैक टू द टॉपिक. हाँ, यस. मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करना चाहूंगा यहाँ पे. हमारे हर एक के घर में एक सॉस की बोतल लाते हैं हम. पहले के जमाने, अभी वो पैक्स आ रहे हैं, पर हम लोग जो प्लास्टिक के बोतल कांच की आते थी, तो कोई भी लेडी वो फेंकती नहीं है. जब सॉस खत्म हो जाता है तो हाउ डू वी रीयूज इट, राइट? हाउ डू वी डू इट? हम लोग उसमें पानी डालते हैं. हाथ तो नहीं जा सकता अंदर साफ करने के लिए. हम उसमें पानी डालते हैं, 2-3 बार ऐसे करते हैं, फिर द बॉटल बिकम्स रेडी टू यूज. वैसे ही हमारा ये जो शरीर है ना, इट्स लाइक ए बॉटल. ओके, this consists of millions and trillions of small cells. Okay, our brain and our whole parts of the body. Over a period of time, right from our childhood to today, हम जहाँ तक अभी तक आए, everybody has gone through a lot of emotional ups and downs, angers, fears, कुछ criticisms, or that negativity gets stored somewhere in the form of dead cells in our body. Okay. And you know what happens? तो इसीलिए हम कहते हैं, अरे मैं कॉलेज में था ना तब ऐसा नहीं था यार. I was very chubby. अभी नहीं ऐसा रहा. आपने देखा होगा, सबको लगता है अरे मतलब अभी ना थोड़ा मैं ऐसे हो गया ना. द रीजन, और वो हम भी कहते हैं अरे ये तो बड़ा अच्छा आदमी था यार, अभी उसका स्वभाव इतना बदल गया. नहीं, द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज he has gone through that emotional patterns in his life. That negativity is stored inside the body in the form of dead cells. Now what is the mechanism of clearing it? क्या तुम पानी डाल सकते हो सॉस के बोतल जैसा इनमें? नहीं, it's not possible. Scientifically only one thing can go inside this bottle, and that is oxygen. You know, when we take breath, oxygen. मैं उसको ऑक्सीजन इसीलिए कह रहा हूँ कि लोगों को समझ में, एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं है वो. व्हेन योर ब्रेथ गोज इनसाइड, ऑक्सीजन गेट एसिमिलेटेड इन द बॉडी इन द टर्म्स ऑफ प्राणा. ओके, एनर्जी के लेवल में. और वो एनर्जी शरीर में साइंटिफिकली पंप करने की प्रक्रिया ही सुदर्शन क्रिया है. ओके, इट इज वेरी सिंपल. इट्स अ रिदमिक ब्रीदिंग. तो आप बोल रहे हैं कि ये काफी सटल है. इट्स नॉट जस्ट द ऑक्सीजन और द ब्रीदिंग, इट्स Not at all. कॉल्ड प्राणा व्हिच इज सटलर देन लेट्स से ऑक्सीजन. It is not at all. It is something that आप कहोगे चलो मैं भी करता हूँ, वो रिदम में सांस वो नहीं होगा. इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा और गहराई में जाऊंगा और कहूंगा, देखो शिक्षा और दीक्षा में फर्क है. शिक्षा मतलब डोमेन नॉलेज, जो हमें प्रैक्टिकल जीवन में हम सब्जेक्ट सीखते हैं. दीक्षा मतलब दी का मीनिंग है इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट की बियॉन्ड का जो नॉलेज है, वो हमें मिलता है, कृपा से मिलता है. तो सुदर्शन क्रिया भी ऐसी ही एक, समझो आप, एक मैजिकल चीज है जो श्री श्री रविशंकर जी को 1981 में जब वो 10 डेज के साइलेंस में बैठे थे शिमोगा में, तो उनको प्रकृति ने दी है वो, यू नो. सो इट इज लाइक ए ब्लेसिंग टू ऑल द ह्यूमैनिटी, एंड दैट इज वेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग. तो सुदर्शन क्रिया करने से ये क्यों होता है? सालों या मैं कहूँगा जन्मों का भी जो हमने निगेटिविटी पाल रखी है, उसको क्लियर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास. यू नो, वंस वी डू इट, इट रियली क्लिंसेस द होल बॉडी. यू नो, उसके लिए अर्पित और एक थोड़ा सा मैं लूंगा आपका टाइम. ये पूरा संसार एक रिदम में चल रहा है. इफ यू सी, सुबह होती है, दोपहर होता है, शाम होती है, रात आती है. इट्स ऑल ए साइकिल. सूरज उगता है, डूबता है, चांद आता है, सीजन्स कम इन साइकिल. तो ये पूरे संसार में एक नेचुरल रिदम है. वैसे ही हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो लाइफ है आज, उसमें भी एक रिदम है. किसमें रिदम है? तो हमारा एग्जिस्टेंस में 7 स्तर है. ओके, जैसे कि हम शरीर के लेवल पे, आप कैसे प्रूफ है हमारे पास, आप मेरे सामने शरीर दिख रहा है. तो फर्स्ट इज बॉडी. सेकेंड लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस जो शरीर को चलाने वाली सांस है. ओके, सांस के लेवल पे हम मौजूद है. बाद में अपना मन है. देन इंटेलेक्ट, बुद्धि के लेवल पे हम जी रहे हैं. स्मृति के लेवल पे जी रहे हैं, मेमोरी, चित्त जिसे कहते हैं. उसके बाद ईगो है हमारे पास, दैट इज द 5th लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस. एंड देन द 6th लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस इज सोल, अपना आत्मा, यू नो, सेल्फ. सो ये 7 लेवल जो है, इसमें रिदम बिगड़ता है. किस वजह से? स्ट्रेस के वजह से, डिसीजेस के वजह से. जैसे आप किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में गए तो आप देखोगे म्यूजिशियन आके सीधा गाना बजाना नहीं चल गया, पहले वो थोड़ा गिटार टाइट करता है. वो देखता है तार टिंग टिंग आवाज आ रहा है क्या, है ना. तो और बहुत टाइम लेते हैं उसके लिए. तो बहुत टाइम लेते हैं वो. तो वैसे ही
हम जब कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझ में स्ट्रेस है, मुझ में एंग्जाइटी है, तो वो ना 7 तार है ना अपने जिंदगी के, जो मैंने अभी कहा, वो कहाँ तो लूज ढीले पड़े हैं, तो उसको टाइट करने की जरूरत है। और वो टाइटनिंग प्रोसेस, क्लीनिंग ऑफ दो 7 लेयर्स इज डन थ्रू सुदर्शन क्रिया। वाह, इतने समझ लो आप। और वो क्लीनिंग जब होता है ना, तो एकदम म्यूजिक सुनाई देगा जिंदगी में। जैसे मेरी खुशी, मेरे स्माइल कैसी है, वैसे एकदम मस्त रहना शुरू करोगे आप। सही है। तो ये तो बहुत ज़्यादा डीप लग रहा है, यानी आप 7 स्तर के बारे में कई लोगों को मुझे लगता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ, बॉडी है, बॉडी से अलग ब्रेथ है, ब्रेथ से अलग फिर आप बोल रहे हैं माइंड, इंटेलेक्ट, इतने और सब स्तर पे जाके काम होता है सुदर्शन क्रिया से। इनफैक्ट मैं आपको और एक चीज कहूंगा कि देखो, हेल्थ की डेफिनेशन अपने आयुर्वेदा में दी गई है। ये 7 स्तर को हम देखेंगे ना, तो इसमें हेल्थ छुपा हुआ है। तो व्हाट इज हेल्थ? हमें लगता है अरे मैं निरोगी हूं, शरीर निरोगी है तो मैं हेल्थ हूं। नहीं, आयुर्वेदा गोज इनटू होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। व्हाट इज दैट? यू नो, डिसीज फ्री बॉडी, क्वेर फ्री ब्रेथ, जो सांस में कंपन नहीं है, जो स्मूथ सिस्टमैटिकली चल रही है, आराम से चल रही है सांस, दैट इज ऑल्सो ए साइन ऑफ गुड हेल्थ। यू नो, थर्ड इज कंफ्यूजन फ्री माइंड। मन के लेवल पे कंफ्यूजन है तो देखो हेल्थ ठीक नहीं रहेगी आपकी। तो कंफ्यूजन फ्री माइंड, क्लैरिटी इन माइंड इज ऑल्सो ए साइन ऑफ गुड हेल्थ। फोर्थ इज इंटेलेक्ट, जो इनिबिशन फ्री इंटेलेक्ट है, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है। यू नो, जो ओपन माइंडेड इंटेलेक्ट कहते हैं ना, जो स्वीकार करने को रेडी है नई चीज, ऐसा इंटेलेक्ट होना हेल्थ की साइन है। ट्रॉमा फ्री मेमोरी, जो पास्ट में घटी हुई चीजें बार 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 मेमोरी में आ रही है, इट इज नॉट, इट्स साइन ऑफ बैड हेल्थ। ट्रॉमा फ्री मेमोरी हो गई। बाद में ईगो, जो सबसे बड़ा है, जो मेरा मेरा कहने वाला नहीं है, जो कहता है ये सब संसार मेरा है, everything is mine. Expanded ego is a sign of good health. And then soul, that is sorrow free soul. तो ये 7 चीजों को अगर आप देखोगे हमारी जिंदगी में, कहाँ ना कहाँ तो गड़बड़ है, और इसको 7 जन को ठीक करना बहुत जरूरी है। और हर एक के लिए एक ना एक रेमेडी है। जैसे शरीर को ठीक करना है, योगा मैं कहूंगा, एक्सरसाइज से ज्यादा मैं योगा कहूंगा। क्यों? तो देखेंगे बाद में, तो और एक टॉपिक चलेगा इसमें। हाँ, ब्रेथ को अगर हमें ठीक करना है तो मैंने कहा प्राणायाम सीखना चाहिए, जो अपने आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम में सिखाया जाता है। मन को ठीक करना है, ऑफ कोर्स सुदर्शन क्रिया काम करती है उसके ऊपर, पर ध्यान उसका एक रेमेडी है, जो भी हमारे कोर्स में सिखाया जाता है। फोर्थ इज इंटेलेक्ट, इनिबिशन फ्री इंटेलेक्ट, जो मैंने कहा कॉन्सेप्ट से फ्री इंटेलेक्ट। इसके लिए ज्ञान जरूरी है, ज्ञान ऑफ हाउ माई माइंड वर्क्स, मेरे इमोशंस कैसे काम कर रहे हैं, वो इमोशंस का क्या पैटर्न है, फिर उसका मेरा ब्रेथ के ऊपर क्या असर हो रहा है। ये जब हम समझेंगे टेक्निकली, तो हमें जान पाएंगे अरे अब ये हो रहा है मेरे साथ, उसको कैसे कंट्रोल करो। तो इंटेलेक्ट। फोर्थ, फिफ्थ इज मेमोरी, ट्रॉमा फ्री मेमोरी, पास्ट और फ्यूचर से निकल के प्रेजेंट में कैसे रहना, मेमोरी को प्रेजेंट में कैसे रहना, ये भी एक कला है, इसीलिए उसको आर्ट ऑफ लिविंग कहा गया है। एंड देन ईगो, ईगो को बर्स्ट करने के लिए आपने जो मुझे पहले कहा था, एक्सपांडेड ईगो कैसे होगा, तो when you share with people what you have learned, when you share, when you talk to them, when you give this knowledge, your ego becomes big, you know, you become a part of them. And then soul, which is nothing but love, peace, compassion, ये सब है। तो ये सब चीजें होती है, इसलिए मैं आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स लेता हूँ। मैं सबको, लोग पूछते सर क्या होगा 6 दिन में, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, वॉशिंग मशीन है ये, 7 स्तर की गुरुजी धुलाई करेंगे। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, कुछ टेक्निक्स, कुछ मेडिटेशन, कुछ योगा करके धुलाई होगी। तो धुलाई केंद्र है अपना आर्ट ऑफ तो बेसिकली आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, तो ये सारे चीज़ों का बैलेंस वापस आने लग जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट इट। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो अब ये जो भी लोगों ने कोर्स नहीं किया है, यदि उन्हें ये जाके सीखना है, तो जैसे आप तो ठाणे में रहते हैं, दुनिया भर से यदि लोग ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, तो वो कैसे सीख सकते हैं? हाँ, तो आर्ट ऑफ लिविंग के मैं आपको एक चीज़ आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आर्ट ऑफ लिविंग हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मैं ये भी कहना चाहूँगा हर एक सिटी में भी पहुँचा है, यू नो। तो आप आर्ट ऑफ लिविंग ORG के साइट पे जाइए, आप जिस टाउन में है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में है, वो स्टेट में क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको नाम नंबर्स मिलेंगे लोगों को, उनको फ़ोन कीजिए, आपको ज़रूर वहाँ पे कोर्स मिलेंगे। कोर्स हर हफ्ते चलते रहते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग का ये जो बेसिक एंट्री लेवल कोर्स है, जिसे हैप्पीनेस प्रोग्राम कहते हैं,
वो 2 मॉड्यूल्स में आता है, एक 6 डे कोर्स होता है, एक 3 डे कोर्स होता है। वो दोनों के मॉड्यूल 18 आवर्स के होते हैं। 3 डे का इसीलिए रखा है कि काफ़ी अर्बन एरियाज में लोगों को 6 दिन आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर 3 डेज में उसको कंप्राइज किया जाता है, पर एवरीथिंग इज कवर्ड। 18 आवर्स का वो भी वर्कशॉप होता है। 6 days also 18 hours, 2 hours a day, 2.5 hours a day. That is one module we have, and we also have कोरोना के बाद हमने उसमें ऑनलाइन मॉड्यूल भी श्री श्री रविशंकर जी ने इंट्रोड्यूस किया है, कि कोरोना के टाइम हम लोग मिल नहीं पाते थे एक दूसरे से, तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो दोनों मॉड्यूल आप artofliving.org के वेबसाइट पे जाइए और ढूंढिए, और अगर आपको कोई भी तकलीफ आ रही है, मिल नहीं रहा है, तो प्लीज अर्पित कोठारी के चैट पे आप डाल दीजिए, अर्पित कोठारी और हम लोग मिलके आपको जरूर सहायता करेंगे। वो रीजन के कौन टीचर्स है, क्या है, उससे आपके नंबर्स और ये दे देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू राहुल जी, आई थिंक दैट वाज एनलाइटनिंग। यदि आपका और कोई लास्ट मैसेज है ऑडियंस के लिए? हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बड़े विनम्रता के साथ और थोड़ा अधिकार के साथ भी कह रहा हूँ, आने वाला समय और अभी जो समय चल रहा है आप सब देख ही रहे हो, काफ़ी डिफिकल्ट टाइम्स है, लोगों के पास काफ़ी एंग्जाइटी, मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी लेके इसको फैलाओ। हाँ, देखो, खुश जीवन जीना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं कहूँगा इट इज़ आवर बर्थ राइट टू बी हैप्पी। और एक ऐसा ग्रह में देख रहा हूँ सामने आजकल की लोगों में, लोग कहते अरे मैं खुश तो रहना चाहता हूँ पर रह नहीं पाता हूँ, माहौल ऐसा है। नहीं, ये एक इनिबिशन है हमारे, जैसे मैंने अभी कहा मेंटल कंसेप्ट है। आप आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स कीजिए, प्राणायाम सीखिए, सुदर्शन क्रिया सीखिए, ध्यान सीखिए, दैट बर्थ राइट विल कम टू यू डेफिनेटली। दूसरी बात, आज हम लोग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में सब लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू द बिगेस्ट पॉल्यूशन दैन द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज इमोशनल पॉल्यूशन दैट वी आर ऑल डूइंग। थिंक अबाउट इट, आपके घर में एक कोई आदमी, आपका फैमिली मेंबर थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, घर सुखी रह सकता है क्या? चांस ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं, ये पूरा संसार में इतने लोग हैं जो दुखी है, जरूर कीजिए, लोगों को इंट्रोड्यूस कीजिए इस पथ पे। वी आर डूइंग ए ग्रेट सर्विस टू अवर कंट्री एंड टू द सोसाइटी एज सच। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे।